बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। जब संस्कृति संसद यानी हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ का चिंतन, और इस सब स्तंभ, कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसके छत को रखने के लिए स्तंभ होते, पिलर। और जब पिलर टूटते हैं या शिथिल होते हैं तो छत को गिरने में देर नहीं लगती। इसलिए जिस भवन में जो रहता है उसको ये सचेत रहना चाहिए कि मैं जिस छत नीचे रहता हूं वो छत के जितने पिलर है, स्तंभ है, वो सुरक्षित रहे। और आज इसी बात का चिंतन हो रहा है। तो इसमें एक मंदिर की बात, मंदिर की व्यवस्था, मंदिर का महत्व। जब राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की बात हुई तब कई लोगों ने कहा कि वहां अस्पताल बननी चाहिए, वो बनना चाहिए। अस्पताल की आवश्यकता है, हम सहमत है, लेकिन अस्पताल केवल शरीर की चिकित्सा करता है और हमारे व्यवहार में शरीर का महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन का महत्व बहुत है। मन एवं मनुष्याणाम। तो मन जो है, ठीक, मोक्ष बंधन सबका कारण है। तो मन की स्वस्थता केवल मंदिरों से ही होती है, हमारे धर्म स्थानों से ही होती है। क्योंकि समाज की सबसे बड़ी समस्याएं जो है वो शरीर से भी, अगर अस्वस्थ मन जिसका है उसके कारण है। हमारे मन में ही दोष आते हैं, अवगुण आते हैं, और उसकी वजह से रावण के पास क्या नहीं था, सोना की लंका थी, लेकिन उसके मन में एक दोष आया जिसके कारण सीता जी का हरण किया। ते मन, उसकी चिकित्सा, इसमें मंदिर का महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे धर्म स्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं ऐसा कहता हूं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो सत्य का संशोधन किया और शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में वो संग्रहित किया, उस सत्य को, उस तथ्य को जन समाज સુધી पहुंचाने का कार्य ये हमारी धार्मिक संस्थाएं करती थी, मंदिर करते थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक अच्छी बात कही कि हमारे सभी संशोधन, आविष्कार लैब में होते हैं। फिर पर्यावरण की बात हो, कृषि की बात हो, कोई विज्ञान की बात हो, लेकिन लैब में हुए संशोधन जब तक लैंड में नहीं पहुंचते तब तक उसका परिणाम नहीं आता। तो इस शास्त्र में जो निचोड़ है सत्य का, वो लैंड तक, जन तक पहुंचाने का कार्य ये हमारे श्रद्धा केंद्र मंदिर के द्वारा ही हो सकता है। अब मंदिर की जो दुर्व्यवस्था क्यों हुई, कैसी हुई, विदेशों के जो हमारे अतिक्रमण जिन्होंने किया, मुस्लिम आक्रांता और अंग्रेज भी अपनी अपनी पद्धतियों से, अपनी अपनी व्यवस्था और अपने अपने विचार की दृष्टि से हमारे धर्म स्थान, हमारे आस्था के आधार स्तंभ को तोड़ने का उन्होंने कार्य किया। उसको फिर से पुनः स्थापित करने की जिम्मेदारी ये हम सब की है। और आज ये मैं तो कई बार कहता हूं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जिस तरह का संकलन हो रहा है, संघ के द्वारा जो संकलन हो रहा है, और उसमें संत, विद्वज्जन सभी जिस तरह से जुड़ रहे हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी बात तो हमें 70 साल के बाद अनुकूल राज्य व्यवस्था मिली है। तो मैं समझ 2024 में शायद लंबा समय लगेगा। ये कार्य शुरू हो गया है, हो रहा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 2024 तक में पूरा हो जाएगा।
मूल बात यह है। अब यहां जो बात हो रही है कि हमारे बच्चे, उनको संस्कार देना, ये करना, लेकिन मैं जैसे विदेश में मेरा भ्रमण रहता है, एक अपना हमारा गुजराती अपना हिंदू परिवार, उसकी बच्ची, उसकी बेटी, हाँ, तो उसने कहीं और जगह शादी कर ली और पूरा परिवार पूरा डिस्टर्ब हो गया, शांत हो गया। मैं पहुंचा कि देखिए मेरे कितने मन में इतना मनोरथ था कि मैं अपनी बेटी को देश में ले जाऊंगा, हमारे परिवार, हमारे समाज में, हमारे पूरा जो ये है उसमें उसकी शादी कराऊंगा, और ऐसा ऐसा हुआ। मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया, ये किया, वो किया। मैंने कहा तेरी बेटी का दोष नहीं है, उसने जो किया, जो देखा वैसा उसने किया, वहां वैसा चलता है। उसको हमारे संस्कार का, हमारी संस्कृति का तुमने परिचय ही नहीं कराया। ये तुम्हारी गलती है। 30 साल से तुम अमेरिका रहते हो, 22-25 साल के तुम्हारे बच्चे हुए, तब तक तुमने ऐसा एक बार सोचा हिंदुस्तान में तो मैं अपने बच्चे को ले ही नहीं जाऊंगा, मातृभाषा को क्या जरूरत है, उसको अंग्रेजी ही चलेगा। परिणाम ये हुआ। इसलिए आजकल जो हमारे युवा कुछ मंदिरों से भाग रहे, उसमें एक तो हमारी व्यवस्था टूट गई। उन्होंने देखा नहीं कि मंदिर से क्या मिलता है, संतों से क्या मिलता है। और ये हमारे माता पिता की भी एक जिम्मेदारी बनती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि हमारे नियम है कि संतों के सामने जब कोई सदग्रस्त आते हैं तो प्रणाम भी करते हैं, साथ ही दक्षिणा भी रखते हैं। तो उसने अपने हाथ में 500 की नोट और बच्चे को 100 की नोट पकड़ाई। बच्चा मुश्किल से 2 साल का होगा। उसने 500 की नोट यहां रख के मत्था टेका। उस बच्चे को क्या, बेटा यहां रखो और मत्था टेको। और वो इधर उधर देखने लगा। अब मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा भैया अब ये बच्चा कि तुम ही खुद लेके रख दो ना। तो उसने इतनी अच्छी बात कही कि महाराज जी, हम गुरुजन का, संतों क्या प्रणाम करते हैं तो हमें कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए। वो तो मुझे तो पता है, लेकिन इसको कब पता लगेगा, इसीलिए मैं इसके हाथ में देकर करा रहा हूं। तो मैंने लगा कि भाई गुरु तो तू भी हो। तो ये हमारी पीढ़ी को सब बताना है, कराना है। अभी आप 16 संस्कार की बात करते थे, बात सही है। नहीं तो बस एक ही संस्कार हमारे बीच में बचा है, अग्नि संस्कार। इसके अलावा किसी के आगे संस्कार शब्द ही नहीं रहा है। तो ये सारी बातें जो है उसको प्रसारित करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुनः एक केंद्र को जागृत करना है। सरकार की ओर से सरकार जो कार्य करेगी, मैंने पहले कहा अपने अनुकूल शासन है, और ये शासकों की चोटी जिनके हाथ में है वो पूरी तरह से अंदर से रंगे हुए हैं, इसलिए इसमें तो कोई संदेह है नहीं। अब हमारी तैयारी, ये पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। अभी मंदिरों की बात हुई, हमारे महामंत्री जी ने कहा कि काशी में कई मंदिर ऐसे कि जो अपूज्य है, जिसकी ठीक से पूजा नहीं होती है। तो एक अच्छा सुझाव है, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जितने बड़े मठ मंदिर या धर्म संस्थान है वो ऐसे अपूज्य मंदिरों को दत्तक लेना शुरू करें, गोद। हाँ, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे यहाँ है जो सत्संग वगैरह की। और एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ कई कथाकार, मैंने देखा कि भी यजमान आते हैं जो कथा के, उनको ग्रंथ पूजन में बुलाते हैं। तो मैंने कई कथाकार को सूचना कि भी आप बुलाओ यजमान को, लेकिन यजमान के बच्चे जब ग्रंथ पूजन के, पोथी पूजन के लिए आए तो कम से कम भारतीय परिधान करके आए, ये ध्यान हमको रखना चाहिए। हमें भाषा, भूषा और भोजन, ये तीनों का हमारी संस्कृति से संबंध है, इसलिए ये नहीं निकलना चाहिए किसी हालत पर। और उसके पीछे वैज्ञानिकता है। जैसे भाषा की, परसों यहां चर्चा हो रही थी अंग्रेजी की बात। भारत की जितनी भाषा है, संस्कृत उनकी जननी है। और ये पूरी बात, मैंने कई लोगों को पूछा अंग्रेजी वालों से कि ए के बाद बी क्यों है, बी के बाद सी क्यों, इसका कोई वैज्ञानिक कारण कोई नहीं बताता।
और हमको पता है क ख ग कैसे है, यहां से शुरू हुआ, तो क के बाद ख क्यों, इसके पीछे विज्ञान है। लेकिन ए के बाद बी क्यों, उसका विज्ञान नहीं है। अच्छा, हम जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, लिखेंगे केमिकल, पढ़ेंगे केमिकल, आप देख सकते हैं। तो ये भाषा की जो विशेषता, इसमें कितनी वैज्ञानिकता है, ये हमें भी समझनी चाहिए और अपनी भावी पीढ़ी को भी समझानी चाहिए। तो पश्चात संस्कार में हमारे प्रति जो लघुता ग्रंथि पैदा हुई है, पश्चिम का अच्छा हमारा कुछ नहीं, ये बात हमें निकलनी चाहिए। तो बहुत अच्छा एक, मैं तो हमारे महामंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि संत समिति को भी इसके साथ जोड़ा, और विद्वत परिषद तो काशी की है ही, तो इसमें तो कोई कुछ कहना है ही नहीं। और ये हमारे संघ के द्वारा, परिषद वगैरह संस्थाओं द्वारा, और जो अभ्यास कर, हमें एक बड़ी अच्छी ब्लूप्रिंट हमारे सामने तैयार है। पूरे देश में कहां कहां हिंदुत्व को खतरा है, वो हमें ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ये संघ ने पूरा अभ्यास करके ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रखी है, बस उसके पीछे हम चलेंगे तो निश्चित ये इसमें हमें सफलता मिलेगी और पुनः गुरुपद पर भारत प्रतिष्ठित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इतनी बात करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नारायण।